हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है एक्सरसाइज 4A का एफ पार्ट ऑफ चैप्टर सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट अमाउंट ऑफ शुगर मस्ट बी डिसॉल्व्ड इन 100 grams of water so that the difference in the melting and boiling point of the solution becomes 105 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा कह रहा है भी भाई, एक पानी है, पानी में कितना शुगर ऐड करें सो दैट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस हो जाए वो 105 डिग्री सेल्सियस या फिर 105 केल्विन हो जाए, बिकॉज डिफरेंस इज सेम इन डिग्री सेल्सियस एज वेल एज केल्विन। राइट, तो फिर अपने को क्या पता है, डेल्टा टी बी जो होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो न्यू बॉइलिंग पॉइंट विच इज टी डैश बी माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 373 केल्विन। सिमिलरली जो डेल्टा टी एफ होता है फ्रीजिंग, राइट, तो 0 डिग्री पर अपने को पता ही है, तो ओरिजिनल मतलब प्योर माइनस जो न्यू होएगा टी डैश एफ। राइट, ओके। तो अभी अपने को जो गिवन डेटा है वो ये है कि भाई डिफरेंस जो है किसमें, बॉइलिंग में एज वेल एज फ्रीजिंग में, जो न्यू बॉइलिंग एंड न्यू फ्रीजिंग है उनमें जो डिफरेंस है वो 105 का हो जाए, चाहे डिग्री सेल्सियस बोलो चाहे केल्विन बोलो, बात क्या है, सेम ही रहता है डिफरेंस में। अब बस टी डैश बी का वैल्यू पुटअप कर देंगे यार, जो लाइक ये जो बॉक्स मैं से मार्क कर रहा हूँ, ऐसे टी डैश एफ का वैल्यू पुटअप कर देंगे, टी डैश बी का वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, 373 प्लस डेल्टा टी बी, टी डैश एफ का वैल्यू पुटअप करेंगे तो 273 माइनस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 105। डेल्टा टी बी को मैं क्या लिखता हूँ, के बी टाइम्स ऑफ मोलैलिटी। ओके, और इसको मैं लिखूंगा 273 माइनस के एफ टाइम्स ऑफ मोलैलिटी 105। अब अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, मोलैलिटी कॉमन आ गया, और के बी प्लस के एफ हो जाना है यहाँ पे, के बी प्लस के एफ हो जाना है 105। राइट, तो अभी अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो m टाइम्स ऑफ के बी प्लस के एफ, के बी का वैल्यू इन्होंने दिया 0.51, के एफ का वैल्यू दिया इन्होंने 1.86 इज इक्वल्स टू 5। तो मोलैलिटी जो आएगा वो आएगा 5/2.37। राइट, और मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, विच इज इन आवर केस इज शुगर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 100 ग्राम, तो इसको केजी में लिखूंगा तो 0.1 लिख दूंगा, 2.37। यहाँ से जो मोल्स ऑफ शुगर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 2.37, एंड मास ऑफ शुगर जो आ जाएगा विच इज टू बी एडेड, शुगर मीनिंग सुक्रोज, तो मल्टीप्लाई बाय इट्स मोलर मास विच इज 343। तो आपका जो आंसर आता है वो नियर अबाउट 72 आएगा। तो लाइक अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 72.36 ग्राम्स, नियर अबाउट 72। Question number 2. Two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, दोनों को अगर अपन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब जो हमारे केस में सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, जिसका जो मास दिया गया है वो दिया गया है 20 ग्राम्स। ठीक है, और इन्होंने क्या लिखा है, भाई भाई अगर AB2 को करते हैं, AB2 का जो मास दिया है इन्होंने वो दिया है 1 ग्राम्स, इसकी वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है डेल्टा टी एफ, इट इज 2.3।
और जो AB4 का अगर अपन मास 1 ग्राम जो दिया हुआ है, इसकी वजह से जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आता है वो कितना आता है, 1.3 केल्विन। तो इन्होंने कहा है भी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन, मतलब हमें KF का वैल्यू दे दिया इन्होंने, which is 5.1 Kelvin kg mole inverse। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट AB2 का जो मोलर मास है वो मैंने M1 मान लिया, लेट AB4 का जो मोलर मास है वो मैंने M2 मान लिया। पहले मैं ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ। डेल्टा, अपन इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होंगे, मोल्स, 1/M1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, राइट, विच इज 20/1000। तो यहाँ से जो अपने पास M1 का वैल्यू आएगा वो आएगा 5.1 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 2.3 ग्राम्स, राइट। और M1 है क्या हमारा, A+2B, वेयर A इज द मोलर मास ऑफ कैपिटल A, B इज द मोलर मास ऑफ कैपिटल B। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आप अप टू 2 डेसिमल इसको 110.87 लाइक ये कंसिडर कर सकते हैं अपन। तो पहला इक्वेशन ये आ गया। सिमिलरली अपन इधर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा TF विच इज 1.3 is equals to KF into molality, molality is 1/M2 divided by 20/1000 mass of solvent in kg। तो M2 का जो वैल्यू है वो आएगा 5.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 20, और इधर क्या आ गया 1.3 ग्राम्स। तो M2 इज A+4B। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 196.15 ग्राम्स आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे लाइक ये तो बहुत ही इजी है, सेकंड से इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करोगे तो आपको बी का वैल्यू मिल जाएगा, 2B का मिल जाएगा, तो बी अपने आप आ जाएगा 42.64। सिमिलरली फ्रॉम फिर दोबारा सॉल्व करने के बाद मतलब अगर अपन वैल्यूज पुट अप करेंगे तो ए का वैल्यू आ जाना विच इज 25.59, राइट। तो ये इनके मोलर मास आ गया। एटम का पूछा है तो एटॉमिक मास यूनिट अपन लगा देंगे विच इज AMU। ये हो गया, इसको ऐसे ही कर देते हैं।